दोस्तों, हर रोज एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और उस मुद्दे के साथ ही सवाल खड़ा हो जाता है कि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं या नहीं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं, आप निष्पक्ष होकर के सरकार से सवाल कर सकते हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप देखेंगे तो कभी एसआईआर होता है, कभी आपको डराने धमकाने की राजनीति होती है, कभी आपको धर्म के नाम पर धमका दिया जाता है तो कभी जाति के नाम पर आपको लड़ा दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता और जनता से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार अब निगरानी करेगी, सिर्फ आपके दरवाजे ही नहीं, सिर्फ आपके राज्य में ही नहीं, आपके हाथ में जो फ़ोन मौजूद है उससे आपके द्वारा निगरानी की जाएगी और क्या क्या आप करते हैं, आपके फ़ोन के कैमरे का एक्सेस भी उनके पास होगा, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी उनके पास होगी और आप कहां कहां पर जाते हैं सारी चीज़ें उनके पास होंगी। क्यों? क्योंकि संचार साथी को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, आप फ़ोन से चाहे तब भी डिलीट नहीं कर सकते। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं और जनता में इससे सारे लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की अगर तानाशाही का रुख इख्तियार सरकार कर लेगी तो फिर कैसे देश में लोकतंत्र रहेगा। तो आइए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये ऐप क्या है और संचार साथी ऐप के माध्यम से जनता पर रोक यानी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ भी करेंगे तो सरकार को मालूम होगा। तो सबसे पहले समझिए कि संचार साथी है क्या। दोस्तों, संचार साथी एक ऐप है जो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी भी प्ले स्टोर पर वो अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि सिर्फ ये प्ले स्टोर में नहीं होगा, अब जितने भी फ़ोन आप खरीदेंगे उनमें ये ऐप पहले से इंस्टॉल होगा और इसको आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, फोर्स स्टॉप भी नहीं कर सकते और अनइंस्टॉल करने की तो कोई बात ही नहीं रही। और उसमें जो जो एक्सेस है उससे आपका माइक्रोफोन, आपकी कॉल रिकॉर्ड्स, आपके कैमरा, आपकी गैलरी, सब कुछ उनके हाथों में होगा। तो आप सोचिए कि भयावह स्थिति नहीं हो जाएगी। जिस तरीके से उत्तर कोरिया में हर 5 मिनट पर एक फ़ोन का स्क्रीनशॉट हो जाता है, लोगों के ऊपर नज़र रखी जाती है, लोग सरकार के खिलाफ या फिर सरकार से अगर किसी नीति से खुश नहीं है तो उसकी विरोध नहीं कर सकते। अगर ये लोकतंत्र में होगा तो फिर लोकतंत्र का नाम बदल करके क्यों ना कर दिया जाए तानाशाही, क्योंकि नाम बदलने का ही तो सारा काम है और उसी आधार पर सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आइए ये भी देखते हैं कि कौन सी विपक्षी पार्टी के नेता ने क्या कह दिया और जनता से लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अखबार की आप यह हेडलाइन देख लीजिए जिसमें लिखा हुआ है, अब हर नए स्मार्टफोन में होगा सरकार का सुरक्षा कवच। मोबाइल निर्माता कंपनियों को 90 दिन का अल्टीमेट दिया गया कि आप इसको इंस्टॉल करके करिए। और इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो किस आधार पर जनता के बीच में चीज़ें जा रही हैं और जनता सवाल खड़ा कर रही है कि आप हमारे ऊपर इस तरह की निगरानी क्यों करना चाहते हैं। आप ये करिए कि जिसको करना हो वो इंस्टॉल करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। ये हमारी इच्छा पर मौजूद होना चाहिए क्योंकि देश में लोकतंत्र है। दोस्तों, आप ये देखिए कि श्रीनिवास कहते हैं कि जो पहले मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए महिलाओं की जासूसी करते थे, अब दिल्ली में बैठकर पूरे देश की जासूसी का जाल बिछा रहे हैं। और हाँ, संचार साथी नामक इस हथियार को अगर देशभक्ति की सरहद में लपेट कर आपको पिलाया जा रहा हो तो जाल में मत फंसिएगा, ये बोल रहे हैं श्रीनिवास। आप में यह भी देखिए कि डॉक्टर मुकेश कुमार बोल रहे हैं कि संचार साथी पेगासस की अवैध संतान है, ये हर नागरिक पर निगरानी रखने की हिटलर साजिश है। बिग बॉस डरा हुआ है, उसे हर तरफ साजिश दिख रही है, इसलिए पूरे देश को सर्विलांस स्टेट में तब्दील करा रहा है। ये खतरनाक है, लोकतंत्र और देश विरोधी है, ये निजता का उल्लंघन है, तानाशाही का एक प्रमाण और है। सावधान सावधान सावधान। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि इस तरह की अगर सरकार आपके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेगी तो ये निजता का भी उल्लंघन है। जो संविधान में कहा गया कि आपको निजता का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने हिसाब से सारी चीजें कर सकते हैं, तो फिर कहाँ तक ये लगाम लोगों पे लगाई जाएगी और कहां पर ये लगाम जाकर के रुकेगी, जनता को अब भी समझना होगा। ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, जिनका इतिहास ही मुखबरी कर रहा हो, वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पहले ही छीनी जा रही है थी, अब घर परिवार, नाते, रिश्तेदार, मित्रता, कारोबार की आपसी बातचीत भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के गिर निगाह लग जाएगी। अब जनता ने फैसला कर लिया कि भाजपा सरकार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, भाजपा जाए तो निजता बच पाए। नेता इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निजता का हनन है।
आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कह दिया कि इस तरह की कार्यवाही अगर की जाएगी, अगर पूरे देश को सर्विलांस स्टेट बना दिया जाएगा, हर फोन में जासूस बैठा दिया जाएगा संचार साथी के नाम से, तो देश कैसे चलेगा और देश के वक्त की आजादी क्या होगी। निजता का हनन नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा, इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए और ये सरकार की कार्यवाही गलत है। और साथ में संजय सिंह ने भी खुलकर के कहा कि इस तरह से पेगासस जिस तरह से बताया गया कि कई सारे फोनों में इंस्टॉल है, उसी आधार पर सारी चीजें देखी जा रही है। अब ये जनता को समझना होगा। सरकार कह रही है कि ये फोन चोरी और गलत तरीके से जो फोनों का इस्तेमाल होता है उन पर रोक लगाने की कोशिश है और ये देशभक्ति का लिफाफा भी लपेट करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब आप ये समझिए कि आप इसको कैसे देखते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आपके फोन की रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है, अब आप ये बताइए कि आपके फोन की सारी पिक्चर अगर किसी के पास चली जाएंगी, अब आप ये सोचिए कि आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही आपके चाहे और ना अनचाहे में, तो इसको आप कैसे देखते हैं और आप क्या इसको निजता का हनन मानते हैं? क्योंकि सबसे जरूरी है कि जनता क्या मानती है। जनता जो स्वीकार करेगी वही देश में चलेगा और उसी आधार पे चलेगा, क्योंकि कहा गया है कि लोकतंत्र तो जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना गया है। तो जनता जिन मुद्दों पर खड़ी होगी नेता उसी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर जनता ही नहीं चाहती है कि उनके मुद्दों पर बात हो तो फिर नेता को क्या पड़ी है जनता के मुद्दों की बात करने की। तो दोस्तों, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हो? संचार साथी ऐप के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सरकार इस तरह से निगरानी रखे कि आप कहीं भी जाएं तो सरकार को पता हो, आप कुछ भी बात करें तो सरकार को पता हो? इन सारी चीजों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आसान भाषा में आपको समझाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। भी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।